अंबानी का बाबू 400 रुपये का एक नौकर था बम्बई में, 70 साल में वो दुनिया का सबसे ज्यादा साहूकार हो गया। HPL, BPL, समुद्र में से गेल तो इतनी फायदे की कंपनी थी, गार का पैसा था, उसको भी जो है बड़े घरानों के हवाले कर दिया। रेलवे बेच दिया, हवाई सेवाएं सारी बेच दी पकड़ के। अब देश की रीढ़ की हड्डी किसान अन्नदाता जो किसान है, अब उसको भी पकड़ के उसने अडानी के हाथ में बेच दिया। मोदी मदारी है, इसने ये किसान की नहीं सुननी, किसान की नहीं सुनता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और इस वक्त हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर। जैसा आपको पता ही है, लगातार हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और आप तक किसानों की आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जो सच गोदी मीडिया आपसे छुपाता है, हमारा चैनल उसको दिखाता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और अब जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, खबर ये है कि ABP न्यूज़ है, उसने एक ट्वीट करा जिसमें यह कहा गया है कि अडानी की संपत्ति 2020 में 2 गुना हो गई है और 41 अरब डॉलर की हो गई। और यहाँ किसानों को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है अपना हक मांगते मांगते, गरीब और गरीब हुए जा रहा है, लेकिन अमीर और अमीर हो रहा है। इसी पर हम किसानों से बात करेंगे कि जहाँ एक तरफ किसान भूखे मर रहे हैं, वहीं ये लोग कैसे पूंजीपति और ज़्यादा अमीर हो रहा है, कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। अडानी अंबानी जैसे उनकी संपत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? इसके लिए ये कहेंगे कि ये गरीब अपनी गरीबी के लिए दोषी नहीं है। गरीब मजदूर किसान जो देश का जो गरीब से गरीब है, वो रोजाना 18 घंटे काम करके सोता है जब खाना खाता है। और ये जो अडानी अंबानी और टाटा बिरला जो बड़े घराने हैं, देश आज़ाद होने से जो चले थे, जिसका अंबानी का बाबू 400 रुपये का एक नौकर था बम्बई में, 70 साल में वो दुनिया का सबसे ज़्यादा साहूकार हो गया। क्योंकि सरकारें, कोई भी सरकार हो, वो उनके हक में फैसले करती है, ना कि देश के आम नागरिक के हक में फैसला करती। हमारे एनर्जी का दुनिया में रोशनी देती थी, उसको भी इन्होंने कारपोरेट घरानों को बेचा। किस लिए बेचा? अरे HPL, BPL, समुद्र में से गेल तो इतनी फायदे की कंपनी थी कि गार का पैसा था, उसको भी जो है बड़े घरानों के हवाले कर दिया। ये तो अब बहुत ही, अब एक ही चीज बची थी, इस पर और डाका डाल लिया। तो भाई साहब, ये पूरे देश को ऐसा व्यक्ति बनाना चाह रहा। जब देश का करोड़ों किसान ये कानून नहीं चाह रहा है, तो अडानी अंबानी या और टाटा बिरला जितने बड़े घराने हैं, उनके हक में ये कानून बनाया जा रहा है। मोदी से अपील है, वो देश का मुखिया है, देश का प्रधानमंत्री है, उसकी आवाज़ आखिरी गरीब तक नज़र होनी चाहिए। उसकी नज़र ही 4 घरानों पर क्यों रहती है? उसकी नज़र जो है ना, किसान कच्छ में पहुंच गई किसानों को संबोधित करने के लिए। उसकी नज़र यहाँ सिंघू बॉर्डर पर 4-5 लाख आदमी रोजाना आ जा रहा है, इन पे नहीं पहुंची। टीकरी बॉर्डर पे नहीं पहुंची, चिल्ला बॉर्डर पे नहीं पहुंची, यूपी बॉर्डर पे नहीं पहुंची। आज की तारीख में 1 करोड़ किसान जो ना दिल्ली के चारों तरफ डेरा लगाए बैठा है। किसान कौन है? किसान हम नहीं है जो हम खेती करते हैं। किसान वो भाई भी है जो यहाँ दुकानदार बैठा है, ये भी किसान है। क्योंकि एक पेड़ होता है, उसकी शाखाएं अलग अलग होती हैं। अगर हम दूध लेते हैं तो उसका मिठाई कौन हलवाई बनाता है? वो आम जनता खाती है। इसी प्रकार से आवश्यक वस्तु एक चिट्ठी से लेकर हाथी तक खाएगा, उसकी जरूरत सबको है। दूसरी बात, हमारे साथ काम करने वाला आदमी, सेब का बेचने वाला आदमी, जूस का बेचने वाला आदमी, सभी किसान हैं। ये किसान, कोई आदमी ये कह दे कि मैं किसान नहीं हूं, तो मैं उसको उसकी डेफिनेशन को समझाऊंगा कि वो किसान है। वो किसी रूप में है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष के रूप में किसान है। वो कह रहा देश तुम्हें नहीं बिकने दूंगा, देश मैं खुद बेचूंगा। ये मोदी समझ में आ रहा है। हाँ, वो खुद बेच रहा है पूरे देश को। रेलवे बेच दिया, हवाई सेवाएं सारी बेच दी पकड़ के। अब देश की रीढ़ की हड्डी किसान अन्नदाता जो किसान है, अब उसको भी पकड़ के उसने अडानी के हाथ में बेच दिया। तो देश का पूरे के पूरी तरह बेड़ा गर्क करने को तैयार है मोदी अंकल, पूरा बर्बाद करेगा देश को। दोबारा फिर वही बात बोलूं, वो कहता देश बिकने नहीं दूंगा, मोदी कहता देश मैं बेचूंगा। आप क्या सोचते हैं? 41 अरब डॉलर का बिजनेस हो गया अडानी का, लोग भूखे हो रहे हैं, मर रहे हैं भूख से, पैदल चल चल के मर गए, उस साल में वो अमीर हो गए। भाई ये मोदी मदारी है, इसने ये किसान की नहीं सुननी, किसान की नहीं सुनता। इनके हक में कानून बना दिया। हाँ,
इनके हक में कानून बना दिया और भाई ये चलता ही रहेगा। ये हमारी कोई सुनाई नहीं है, बर्बाद करके छोड़ेगा। आप किसी भी चैनल से हैं, पर जो ये 3-4 चैनल देश का बड़ा दुर्भाग्य है। ये आने वाले समय में इसकी जो है ना, उनमें भी खामियाजा भरना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि मीडिया एक समतर्थ मीडिया का काम नहीं कर रहा, वो सरकार का काम कर रहा है। उसका एंकर ऐसे बोल रहा है जैसे कोई सरकार का नुमाइंदा बैठ कर बहस करता है। वो किसान का जो वहाँ प्रेसिडेंट का हमारा कोई भी बैठता है, शाम को जब टीवी देखते हैं तो उसको एक आर भारत है, वो करता है रोको रोको रोको। ये कोई रोकने का तरीका नहीं, उसका हम बहिष्कार करते हैं और हम अपील करते हैं। एक चैनल और है जी न्यूज, वो तो ये कह रहा है हम तो किसानों को भाई भाई कहते हैं, हम कहते हैं हमारे किसान भाई, और ये हम पर अत्याचार कर रहे हैं। वो जो है ना जी न्यूज वाला, जैसे जी न्यूज है, जी हिंदुस्तान है, ये कल जी हिंदुस्तान ने इतना घटिया प्रदर्शन कराया टीवी के ऊपर। कहीं डीजे की तस्वीर उठा लिया किसी ब्याह शादी की और उससे लिंक जोड़ दिया धरने से कि ये धरने में दारू पी रहे हैं। अडानी की संपत्ति 41 अरब की हो गई 2020 में, जब पूरी दुनिया बंद हो गई, कोरोना से सब बंद थे, लोगों के पास खाने को नहीं था, वो और अमीर हो गए। हाँ, वो तो अमीर होंगे, उसका ही सब कम दे दिया, लूट कर उसके घर में भर लाग रहे हैं। किसान ने तब मारने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कम चलाते हैं। काल चला दी, पत्रकार लड़की छेड़ दी किसाना ने, और मार किसान गमाए ना रे, लड़की मारी लड़की हुआ और उन नाम छेड़ा गया बेकूफा। ये इसी से बदे वो चलाव है, तरीका थोड़ा ही हो, क्यों चलता करते। पता ये लड़की जो आ रही है यहाँ, वो मारी तो लड़की है, मारी है बाण बेटी है। पंजाब के तो सारे ही पत्रकार यहीं आए हुए हैं जिनमें लड़कियां भी हैं, वो तो लड़कियां भी है। कोई भी पत्रकार पता हो ये बात, और ये तड़के टीवी में चला रखी, अगर लड़की छेड़ दी, किसी ने छेड़ दी, लड़की मारी है। वह हमारी लड़की हमारे बीच में रहो, हमारे गेला खाना खावे हैं, तो हम उन लड़कियों के साथ में ऐसा दुष्कर्म करेंगे? बहुत माड़ी बात चला रखी है यह बहुत गंदी बात है। हमारे 40 जवान मर गए। कल एक बीजेपी की पत्रकार बैठी थी, उसने जो है ना, ये जो हमारे किसानों की 40 किसानों की शहादत हुई, उस पत्रकार ने उनके सबूत मांगे कि ये कोई सबूत नहीं है, हम उसकी यहाँ से भर्त्सना करते हैं। उसने बाद में परिवारों के लिए संवेदनशीलता बहुत मुश्किल से, उससे संदीप चौधरी के साथ डिबेट में थी वो, ऐसे एंकरों से मोदी से अपील है कि अपने ऐसे एंकरों को हटा दे या पार्टी से ही निकाल दे, नहीं तो ये एंकर अपनी वाही करने के लिए इस पार्टी को गर्त में डाल देंगे। सारा देश जब लॉकडाउन में बंद था, सरकार का खजाना खाली था, तब इन्होंने देश को और दुनिया को यो बता दिया कि भारत सरकार दारू से चलती है। अब अगर अब 4 किसान यहाँ शाम को सर्दी में कहीं 2 पैग ले रहे हैं, तो ये गोदी मीडिया और जी न्यूज के पत्रकार, जी हिंदुस्तान के पत्रकार, वो रजत शर्मा के पत्रकार, ये न ढूंढते फिर रहे हैं लोकमा किसान कहाँ दारू पी रहे हैं, किसान कहाँ पिज्जा खा रहे हैं। अरे ये हम जो ना बांटने वाले लोग हैं, हम कमा के खाने वाले लोग हैं। हमने जो है ना रोजाना जब खाना तब खाते हैं जब हम घर पे भी कोई हमारा मेहमान आ जाए उसको खाना खिला दें, कुत्ते को रोटी डाल दें, साधु को भिक्षा दे लें, तब हम खाना खाते हैं। और वो हमारे पर ये नजर नहीं बना रहा, उनके कैमरे वहाँ फोकस नहीं कर रहे। एक प्रभु की तरह से बहुत बढ़िया बात होगी। मोदी के औलाद नहीं, योगी के औलाद नहीं, खट्टर के औलाद नहीं, ऐसे 3 निकम्मों की औलाद नहीं है, देश आगे बचा रहेगा। इनसे बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फिर। इनके निकम्मे औलाद आगे और जनरेशन ही चलेगी जी। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि सरकार सिर्फ 3 ही लोगों के लिए काम कर रही है, अंबानी, अडानी या फिर एक बाबा रामदेव, जो बाबा कहते हैं लेकिन हैं असल में वो बिजनेसमैन। तो लोगों का इतना गुस्सा भी कम नहीं हो रहा। तो लगातार हम बने रहेंगे यहाँ सिंगू बॉर्डर से। आपको हमारे अलग अलग धरना जहाँ हो रहा है, हर कोई रिपोर्टर अलग अलग जगह से आपको सारी खबरें दे रहा है। सारी आंदोलन की जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुँचाया जा रहा है। उसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि सारी जो सच है, जो सारी सच्ची खबरें हैं वो आप तक पहुँचती रहे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।